इस वीडियो में हम लोग वेक्टर का आयताकार घटकों में वियोजन सीखेंगे। तो जो वियोजन होता है वो वेक्टरों के जोड़ने की विपरीत प्रक्रिया को कहा जाता है। तोड़ना मतलब किसी वेक्टर को, अगर इस वेक्टर को हम ऐसे दो परस्पर लंबवत घटकों में तोड़ दें जिनका परिणामी फिर से यही वेक्टर प्राप्त हो, तो इसको बोलते हैं वेक्टर का आयताकार घटकों में वियोजन। तो अब वियोजन कैसे करते हैं, किसी वेक्टर को दो आयताकार घटकों में कैसे तोड़ते हैं, तो वियोजित करते हैं, उसको सीखते हैं। बिल्कुल आसान होता है। ये जो मान लीजिए इस वेक्टर ए को हमें वियोजित करना है और ये जो वेक्टर ए है वो क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाता है। ये दे देते हैं कि वेक्टर ये है और क्षैतिज के साथ कोण बनाता है, तो इतना कोण बनाता है। अब क्षैतिज के साथ कहे या किसी भी, अब क्षैतिज को हम लोग इस तरफ ना खींचकर दूसरी तरफ भी ले लेते हैं, लेकिन इनके दोनों के बीच का कोण थीटा रखना है। तो हम लोगों की सुविधा के लिए सीधा ही बना लिया जाए। तो हम लोग करते क्या है, ये जो वेक्टर दिया रहता है इस वेक्टर को यहाँ पर बना लीजिए, कहीं भी पॉइंट ऐसे बना लीजिए। अब वहाँ से थीटा एंगल बनाते हुए एक लाइन खींच दीजिए। तो ये जो लाइन है वो एक्स अक्ष मान लीजिए और इसके जस्ट लंबवत वाई अक्ष खींच लीजिए, यानी वेक्टर ए के पूंछ से एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना ली जाते हैं। ये है, या ऐसे करिए कि पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लीजिए और जितने एंगल पर ये बताया गया वो क्षैतिज से इतना कोण बनाता है, उतने कोण पर इस वेक्टर को बना दीजिए उसकी लंबाई के बराबर। तो ये इस तरह। अब करते क्या है कि वेक्टर के शीर्ष से यहाँ से एक लंब डाल देते हैं एक्स अक्ष पर जो कि क्यू बिंदु पर मिलता है, दूसरा लंब डाल देते हैं वाई अक्ष पर जो कि आर बिंदु पर मिलता है। अब यहाँ क्यू बिंदु पर तो ये एक वेक्टर बना लेते हैं, यहाँ तक ये ओ क्यू वेक्टर, यहाँ तीर बना दिए तो ये ओ क्यू वेक्टर हो गया। एक तीर यहाँ बना दिए तो ये ओ आर वेक्टर हो गया। अब ये जो ओ क्यू वेक्टर है वो एक्स अक्ष की तरफ है, तो इसको हम लोग इसके हिसाब से वेक्टर ए एक्स कह सकते हैं, और ये वाला जो ओ आर वेक्टर है वो वाई डायरेक्शन में है, इसलिए इसके हिसाब से हम वेक्टर ए वाई कह सकते हैं। अगर यहाँ वेक्टर बी को हमें वियोजित करना होता तो यहाँ बी वाई लिखते, यहाँ पर बी एक्स लिखते। यहाँ वेक्टर पी को वियोजित करना होता तो पी वाई लिखते वेक्टर का, और वेक्टर पी एक्स लिखते। या अब इनको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ओ क्यू भी कह सकते हैं, इसको हम लोग वेक्टर ओ आर भी कह सकते हैं। तो अब इन्हीं दोनों घटकों को तो वेक्टर ओ क्यू ब्रैकेट में लिख सकते हो वेक्टर ए एक्स, तथा वेक्टर ओ आर ब्रैकेट में लिख सकते हो वेक्टर ए वाई को आयताकार घटक कहते हैं। तो ये आयताकार घटक कहते हैं, और आयताकार घटक इसलिए कहते हैं कि यदि हम इनको फिर से जोड़ें तो हमें वेक्टर ए मिल जाएगा, तो इसीलिए कहा जाता है वेक्टर ओ क्यू व वेक्टर ओ आर परस्पर लंबवत हैं, इसलिए इनको आयताकार घटक कहते हैं। तो अगर किसी वेक्टर के दो घटक बनाए जाएं किसी भी डायरेक्शन में, मतलब परस्पर लंबवत डायरेक्शन में बनाए जाएं दो घटक, तो उन दोनों घटकों को आयताकार घटक कहते हैं। याद रखना है, घटक तो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं किसी भी तल में, लेकिन जो लंबवत होते हैं दो, उनको आयताकार घटक कहा जाता है। तो ये है आयताकार घटक में वियोजन। फिर समझ लीजिए वेक्टर को हम लोग वेक्टर जो है बना लेते हैं कहीं भी पॉइंट रखकर, और वहाँ से एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लेते हैं, या पहले ओ एक्स और वो वाई यानी एक्स अक्ष वाई अक्ष वो बना लेते हैं, कार्तीय निर्देश तंत्र बना लेते हैं, और उसके बाद हम जितना कोण दिया होता है क्षैतिज से उतना कोण बनाते हुए वेक्टर ए खींच देते हैं। फिर उसके शीर्ष से दोनों अक्षों पर लंब गिरा देते हैं, और जहाँ पर लंब काटते हैं वहीं पर तीर लगा लेते हैं। तो मूल बिंदु से वहाँ तक की जो लेंथ होती है उस वो जो वेक्टर होता है वो कहलाता है क्षैतिज वेक्टर, और ये क्षैतिज घटक बोलते हैं इसको, वेक्टर का क्षैतिज घटक, और इसको ऊर्ध्वाधर घटक बोल देंगे। तो इस तरह से हमारा एक वेक्टर दो घटकों में वियोजित हो जाता है। ये परस्पर लंबवत है इसलिए इनको कहते हैं आयताकार घटक, ये याद रखना। अब यहाँ पर देखते हैं, तो ये जो आयताकार घटक हम लोगों का वेक्टर ए एक्स मिला है, या वेक्टर ओ क्यू कहेंगे, तो ओ क्यू ना कह के मोस्टली वेक्टर ए एक्स लिख देते हैं, यानी इसके जो यहाँ लिखा होता है उसके साथ एक्स लगा देते हैं और इस तरफ वाले को ए वाई लगा देते हैं। तो इस तरह से लिख लेते हैं। अब हम लोग इस ओ क्यू की लंबाई निकालेंगे, यानी वेक्टर ए एक्स की लंबाई निकालेंगे, यानी वेक्टर ए का जो एक्स दिशा में घटक है उसका परिमाण निकालेंगे। ये लंबाई का मतलब होता है परिमाण। तो इसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर कॉस थीटा लगा देते हैं। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार यानी लंबाई ये वाली ओ क्यू लंबाई
बटे कर्ण, कर्ण माने ओपी यानी वेक्टर ए की लंबाई, तो वेक्टर ए की लंबाई यानी परिमाण ए हो गया और इसका परिमाण ए एक्स हो गया, क्योंकि परिमाण लिखने का तरीका क्या होता है, वेक्टर हटा दो। तो इधर इसकी लंबाई ए एक्स कही जाएगी, इसकी लंबाई ए कही जाएगी, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ए एक्स बटे ए। तो यहाँ पर लिखा होगा ये कॉस थीटा बराबर ओ क्यू बटे ओ पी यानी ओ क्यू बटे ए, या ओ क्यू बराबर ए कॉस थीटा यानी ए एक्स बराबर ए कॉस थीटा। तो जो एक्स दिशा में घटक होता है यानी जिधर कोण होता है उधर वाले घटक का जो परिमाण होता है वो ए कॉस थीटा चलता है, ए के साथ कॉस थीटा। अब इधर वाले घटक में साइन थीटा लगाएंगे, इसी में साइन थीटा अगर कोण लगा दें साइन थीटा वाला सूत्र, तो साइन थीटा वाला लंब बटे कर्ण होता है, तो ये इधर को निकल आएगा यानी इसका परिमाण निकल आएगा यानी ए वाई निकल आएगा, तो ए वाई बराबर साइन थीटा होता है। तो याद रखना, तो जिस तरफ कोण होता है उधर घटक जो बनता है उसका परिमाण कॉस थीटा होता है, ए कॉस थीटा, और जिधर कोण नहीं बना होता उस दिशा में जो लंबवत घटक होता है उसका परिमाण होता है ए साइन थीटा यानी ए वाई साइन थीटा कहते हैं बस। अब इसमें ये कहा जाता है कि अगर हम वेक्टर ए एक्स, इस वेक्टर और इसको जोड़ दें तो ये वेक्टर मिल जाएगा, यानी वेक्टर ए बराबर होता है वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर वाई। तो अगर हम जोड़ने की विधि से जोड़ें तो वेक्टर ए एक्स और ये वेक्टर ए वाई, और यहाँ से इसके पूंछ को इसके सिर से मिला देंगे, वेक्टर ए मिल जाएगा। तो ये विशेषता है कि ये ऐसे घटक हैं जिनको जोड़ा, ऐसे वेक्टर हैं जिनको जोड़ा जाए तो यही मूल वेक्टर मिल जाता है, तभी हम इनको आयताकार घटक कहेंगे, याद रखना है। अब त्रिविमीय कार्तीय निर्देश तंत्र में अगर देखें तो वेक्टर ए बराबर हम लोग, हाँ ये द्विविमीय में है, तो ये एक्स वाई तल में है, तो एक्स वाई तल में वेक्टर ए बराबर ये लिखा जाता है। और इसको अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम एक्स अक्ष की दिशा में जो लंबकोणीय एकांक सदिश आई कैप ले लें और वाई अक्ष की दिशा में जे कैप ले लें, तो इस वेक्टर का जो इस वेक्टर को हम लोग लिखेंगे वेक्टर ए एक्स बराबर ए एक्स इंटू आई कैप, यानी इसकी लंबाई इंटू एकांक सदिश, तो लंबाई हो गई ए एक्स और एकांक सदिश हो गया आई कैप। और इस वेक्टर को अगर लिखना चाहें तो इस वेक्टर को लिखेंगे इसकी लंबाई यानी ए वाई और इंटू इधर की ओर एकांक सदिश यानी जे कैप लिखेंगे। तो ये तरह से अब यहाँ पर रख देंगे, तो वेक्टर ए बराबर ये जो वेक्टर होता है वो कहलाता है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ऐसे लिखा जाता है। अब इसी तरह से त्रिविमीय में अगर आ जाएं तो त्रिविमीय में तीन घटक बनेंगे, ए एक्स ए वाई ए जेड, तो वेक्टर ए बराबर आ जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर वेक्टर ए एक्स को क्षैतिज घटक और वेक्टर ए वाई को ऊर्ध्वाधर घटक कहते हैं, वो तो बता ही दिए। अगर हम इन दोनों समीकरणों का समीकरण एक इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़ें तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एक तरफ आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर दूसरी तरफ आएगा। तो हम लोग पहले इधर वाला लिख लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर तो हमने लिखा हुआ है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, तो इसमें ए स्क्वायर कॉमन, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, ये आ गया। तो ए स्क्वायर बराबर ये, तो ए बराबर ये। इससे ये निष्कर्ष निकला कि अगर किसी वेक्टर के हमें दो आयताकार घटक मालूम है तो उनका हम स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा हम उस वेक्टर के परिमाण को निकाल लेते हैं। अब इस वेक्टर निकला है यानी वेक्टर निकाल ले, वेक्टर का परिमाण निकला। अब वेक्टर के परिमाण की दिशा निकालें ताकि पूरा वेक्टर मालूम हो जाए, तो दिशा निकालने के लिए tan थीटा बराबर लगा देते हैं। इसी में tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब हो गया ए वाई और आधार हो गया ए एक्स, तो tan थीटा बराबर होता है ए वाई बटे ए एक्स, तो थीटा बराबर tan इनवर्स ए वाई बटे ए एक्स। यानी दोनों अगर घटक मालूम हो तो परिमाण निकाल लेंगे जिसके ये घटक हैं उस वेक्टर का, और वेक्टर ए एक्स से उसकी दिशा निकाल लेंगे ए वाई बटे ए एक्स। अगर इससे निकालनी है हमें दूसरे वाले वेक्टर से ए वाई वाले से, तो ए एक्स बटे ए वाई हो जाएगा। अब किसी सदिश की दिक् को जाए समझ लीजिए, मान लीजिए कोई सदिश ये वेक्टर ए है, वो एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष से अल्फा बीटा और ये पूरा का पूरा ये कोण गामा बनाए। अगर कोई वेक्टर एक्स अक्ष के साथ अल्फा, वाई अक्ष के साथ बीटा और जेड अक्ष के साथ गामा कोण बनाता है तो कॉस अल्फा बराबर होता है ए एक्स बटे एल, ए माने इस वेक्टर का परिमाण। अगर हम इस वेक्टर को इस तरह से लिखें ए वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो ए बराबर होगा इसका परिमाण। तो परिमाण निकालने का तरीका अभी पीछे बताया, अंडर रूट लगा देते हैं, आई के साथ जो लिखा रहता है आई का गुणांक उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो लिखा रहता है उसका स्क्वायर
प्लस के साथ जो लिखा रहता है उसका स्क्वायर कर लेते हैं अंडर रूट में, तो ये आ जाता है परिमाण। तो अब यहाँ पर अगर हम कास अल्फा देखें तो यहाँ से ऐसे लम डालेंगे इस पर, तो कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा आधार यानी ये वाला घटक, तो ए एक्स आ जाएगा, और बटे परिमाण यानी इसकी लंबाई ए हो जाएगी। तो कॉस अल्फा होता है ए एक्स बटे ए, कॉस बीटा होता है ए वाई बटे ए, और कॉस गामा होता है ए जेड बटे ए। कॉस अल्फा को एल से लिखते हैं, कॉस बीटा को एम से लिखते हैं, कॉस गामा को एन से लिखते हैं, और इन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को, ये लिखा है कॉस अल्फा कॉस बीटा व कॉस गामा को वेक्टर ए के दिक् कोज्याएं कहा जाता है। तो ये दिक् कोज्याएं हैं। अब इनमें देखिए तीनों अगर दिक् कोज्याओं का स्क्वायर करके जोड़ें तो 1 आंसर आ जाता है। तो याद रखना किसी वेक्टर की जो दिक् कोज्याएं होती हैं उनके वर्ग का योग 1 के बराबर होता है। अब यहाँ पर और ये समझाया थोड़ा सा, मैंने एक पॉइंट दिया है कि अगर वेक्टर ए वाई अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता हो तो इसका घटक जो इधर की ओर ये लिखा है ए वाई केवल अगर निकालेंगे तो ए कॉस थीटा आएगा। ये वाला घटक का परिमाण जो आएगा वो ए कॉस थीटा आएगा, और इधर वाले का ए साइन थीटा हो जाएगा। यानी जिधर कोण होता है उसका परिमाण ए कॉस थीटा होता है, और जिधर कोण नहीं होता उसका परिमाण ए साइन थीटा होता है। तो ये याद रखना है। तो जिधर की ओर कोण हो उधर कॉस थीटा लगाएंगे परिमाण निकालने के लिए, जिधर कोण नहीं है उधर साइन थीटा निकाल लेंगे या लगाएंगे।